न्यूज़ फटाफट AT1 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम बात करने आए हैं कौसली से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव जी से। चुनावी माहौल है, इसी विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद इंदौरा जी, बहुत बहुत। नेताजी, पहले कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार आप मंत्री भी रहे, विधायक बने हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस में एक परिपक्व राजनेता आप कहे जा सकते हैं। आपका व्यवहार बहुत अच्छा लोगों में रहा है, सबके बीच में। वर्तमान में आप अपने आप को किस जगह खड़ा पाते हैं चुनाव में, कौशली क्षेत्र से? चुनाव हम जीतने जा रहे हैं तो इस लोगों में इस बार बहुत विशेष तौर पर बड़ा लगाव है। ये चुनाव बड़ा महत्व का चुनाव है। जनता बदलाव चाहती है और कौशली विधानसभा क्षेत्र के साथियों ने फैसला कर लिया है कि आने वाले इस चुनाव में जगदीश यादव को जिताना है और कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनानी है। निश्चित रूप से ऐसा सुना जा रहा है, पूरे हवा भी है कि हरियाणा में कांग्रेस की नो डाउट एक लहर है। सभी लोग ये कह रहे हैं भाई अच्छी सीटें इस बार बहुमत से सरकार कांग्रेस बनाएगी। लेकिन अपने यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं, आपके जो साथी टिकट की दौड़ में थे, काफ़ी लोगों कई लोगों ने फॉर्म भरे हैं। मनोज कौशलिया है, राव यादवेंद्र सिंह है, राहुल राव है। टिकट एक को ही मिलनी है। जगदीश यादव जी को पार्टी ने उपयुक्त समझा है और उन्होंने दी है, टिकट दी है। लेकिन वो लोग नाराज हैं, उनसे कितना असर आपको मानते हैं? जैसे अभी मैं कहूँ तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि मैं अपने भाई से भी जो ना आग्रह करूंगा कि वो अपने कार्यकर्ता हमें दे। दूसरा, यादवेंद्र ने भी पंचायत में कह दिया कि भाई मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन जगदीश यादव को नाम नहीं लिया आपका, बोलो उनको नहीं जिताना। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, कोई भी नाराज़ नहीं है, सब साथी हमारे साथ आएंगे और ज़्यादातर तो साथ दे ही रहे हैं। तो एक दो साथी हैं, अगर किसी एक ने नॉमिनेशन कर दिया है तो हम प्रयास करेंगे वो भी हमारे साथ आए, उनका स्वागत करेंगे हम। जी जी। उनका रही बात राव यादवेंद्र जी की और राव इंद्रजीत जी की, देखो उनकी अपनी सोच है और उनका समर्थक एक ही है। तो राव इंद्रजीत का लगा लो, चाहे राव यादवेंद्र का लगा लो। कोई ऐसा अलग आदमी नहीं है कि कोई यादवेंद्र के नए लोग। और वो राव यादवेंद्र के साथ जो लोग गए थे, जो कांग्रेस का आदमी है, वो सब हमारे साथ आ गए। वो उनके साथ कोई भी नहीं रहा है। जो दीपेंद्र हुड्डा जी को जिन्होंने समर्थन दे रखा था, वो सब हमारे साथ। तो इसलिए कोई इसमें कोई जगदीश यादव जी ने दीपेंद्र हुड्डा जी की काफ़ी मदद की और एक अच्छा रिजल्ट भी आया। रिजल्ट ये है, लोग कहते हैं कि 2 वोट से यादवेंद्र जी यहाँ से जीते और अपने दीपेंद्र जी यहाँ से जीते, लेकिन मैं कहता हूँ 75,002 से जीते, क्योंकि 75 की लीड भी खत्म की है। तो उसी का शायद आपको पार्टी ने इनाम भी दिया है टिकट के रूप में। लेकिन बात यही आ रही है कि जो कार्यकर मनोज कौशलिया जी हैं, उनका जो मामला आ रहा है सामने, क्योंकि वो तो यादवेंद्र जी का तो एक अलग इशू हो गया। मनोज कौशलिया जी से कोई बात हुई है किसी प्रकार की? नहीं, वो बात कर रहे हैं उनको मनाने के लिए कि भाई वो मान जाएं, कोई चुनाव ना लड़े, तो मान जाएंगे वो सब। 10 साल से कौशली में भारतीय जनता पार्टी के MLA मंत्री जो भी है रहे हैं, उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? देखो, संतुष्ट अगर जनता होगी संतुष्ट, तो अगर संतुष्ट होती जनता तो उनको वही कह रहा हूँ, जनता से भी आपका भी अपना विधानसभा छोड़ करके क्यों जाना पड़ता? अगर उन्होंने यहाँ काम किए होते तो यहीं से चुनाव लड़ते हो। वो अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में गए तो कोई कारण होगा ना कि उनके खिलाफ हवा होगी, यहाँ लोग उनका विरोध कर रहे होंगे, जब भी तो बदला गया है। पार्टी के खिलाफ या कैंडिडेट के खिलाफ? वो दोनों ही बात है। पार्टी के भी खिलाफ है लोग, कैंडिडेट के खिलाफ है। क्योंकि पिछले 10 साल में जो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही जी, उससे लोगों को निराशा हाथ लगी है। सब लोग निराश हैं, नाराज हैं और दुखी है। इसलिए उन्होंने मन बनाया इस बार कांग्रेस का राज लाना है, कांग्रेस की सरकार। जगदीश जी, आखिरी सवाल कि जगदीश यादव जी का क्या विजन है कौशली क्षेत्र की? जनता जो अपेक्षा कर रही है, उसमें उनकी अपेक्षा पे तो खरा उतरना ही है। जगदीश जी ने नया क्या करना है जनता के लिए? बहुत सारे काम हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र में, इस इलाके में करने हैं। मैं तो 20 साल सत्ता से दूर ही रहा हूँ और इस दौरान जो साथी यहाँ चुन करके यहाँ से गए,
वो लोगों की कसौटी पे खरे नहीं उतरे, वो कोई विकास कार्य इस इलाके में नहीं करवा पाए। मुझे जब थोड़ा सा अवसर दिया था, जब थोड़े समय में सरकार में रहा, मंत्री रहे आप। उस समय जो हमने काम किए थे लोग आज भी याद करते हैं, किस प्रकार से हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। मैं एक बात मानता हूँ कि कोई इलाका शिक्षित होगा तो ही विकसित होगा, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना बड़ा अहम काम है। उस समय स्कूलों के दर्जे नहीं बढ़ाए जाते थे। मैंने 3 साल के अंदर 37 स्कूल अपग्रेड किए थे इस विधानसभा क्षेत्र में, 15 स्कूल तो +2 के बनाए थे, ताकि बच्चों को यहीं रह कर के शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले। आज स्कूलों की क्या हालत हो गई है, स्कूल बंद पड़े, व्यापारीकरण हो गया है शिक्षा का, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता है, बड़ी फीस देनी पड़ती है। हम चाहेंगे फिर से सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार हो, उनमें गरीबों के बच्चे, गाँव के बच्चे उनमें पढ़ाई करें, इस प्रकार का माहौल बने ताकि शिक्षा मुफ्त में मिले और शिक्षा में आगे बढ़ें बच्चे। उसके अलावा स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। स्वास्थ्य की हालत बुरी है, गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेंटर बने, अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर हों, पीएचसी में, सीएचसी में उनको अपग्रेड करें, तो इस प्रकार से सुविधाएं देने का काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गांव कीचड़ से लदे पड़े, बहुत गंदगी है। जो जोहड़ जिस गांव में, गांव के बीच में जोहड़ है, वहाँ तो एक नरक बन गया है, सारा गंदा पानी उसमें भरा पड़ा है। सबसे अहम काम है तो गंदे पानी की निकासी का काम है, उसको हम करवाएंगे। उसके अलावा शुद्ध पेयजल योजनाएं लेके आएंगे। मैं जब सरकार में था तो हमने 15 के करीब ऐसी योजनाएं बनाई थी जो कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, वो हमने लागू की थी। 4-4, 5-5 गाँव को मिला के सभी गाँवों में शुद्ध पेयजल देने का काम किया था। बिजली की जो समस्या है उसको ऑगमेंटेशन करेंगे, इनके पावर हाउस को बढ़ाएंगे, उनकी क्षमता को, नए सबस्टेशन बनाएंगे। उस समय भी मैंने 2 नए सबस्टेशन बनवाए थे, खुसपरा और गुरावड़ा में, और इस प्रकार से इलाके का चहुमुखी विकास करने का काम किया था। एक हमारा थीम प्रोजेक्ट है कि पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में आएगी तो हम कोसली विधानसभा क्षेत्र में एक आईएमटी की स्थापना करेंगे, जैसे मानेसर में आईएमटी है, उस प्रकार उसकी तर्ज पे। और अगर हम आईएमटी बना पाए यहाँ तो निश्चित तौर पर इस इलाके का कायाकल्प होगा, बेरोजगारी दूर होगी और बहुत से काम मिलेंगे, इलाके का विकास होगा। तो इस प्रकार की हम योजनाएं लेके आना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी आपने सुना जगदीश जी को, इनका दृष्टिकोण एक ही है। पहले जब मंत्री थे तभी इन्होंने विकास कराया, स्कूल अपग्रेड कराया, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी इन्होंने यहाँ की तरक्की की है। और अब भी इनका यही विजन है कि जैसे सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार भी बनना तय है जैसा ही इन्होंने बताया है, और जैसे ही सरकार बनने के बाद में इनका पहला काम भी यही होगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अगर स्वास्थ्य इंसान सही रहेंगे, शिक्षा एजुकेशन सही रहेगी तो क्षेत्र भी विकसित हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने भाजपा को भी लेकर कहा है कि अगर विकास होता तो लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी शिफ्ट नहीं होते। इन्होंने कोई विकास नहीं किया, लेकिन उस विकास की कड़ी को अब जगदीश यादव आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।